हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहां बच्चे इस टॉपिक से इतना डरते हैं, कभी समझ में नहीं आता उन्हें कि करंट किसमें सेम होगा, कभी करंट डिफरेंट हो जाता है, कभी पोटेंशियल सेम, कभी पोटेंशियल का डिफरेंस, और इस पे बेस न्यूमेरिकल। ये बच्चों के लिए हमेशा से फियर रहा है। तो आज की इस वीडियो में ये आपके सारे के सारे जितने भी डर हैं वो खत्म होने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना वक्त बर्बाद किए हुए। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आप लोगों को रजिस्टर्स का सिंबल अच्छे तरीके से मालूम होगा। ये जो जिगजैग सी लाइन होती है बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको कहते हैं रजिस्टर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसे हम लोग कहते हैं रजिस्टेंस। अगर आपके पास दो तीन रजिस्टर या कितने भी रजिस्टर्स हो, अगर मैं उन सारे रजिस्टरों को एक लाइन में जोड़ दूं, यानी पहला रजिस्टर, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जैसे दिवाली में जो हम लड़ियां लगाते हैं घरों में ना, एक बल्ब के बाद दूसरी बल्ब, दूसरे के बाद तीसरे, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन दो टाइप के होंगे, पहला होगा आपका सीरीज, दूसरा होगा पैरेलल। तो पहले बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन, नाम से ही मालूम हो गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब, यानी एक के बाद एक, पहला रजिस्टर, फिर हमने दूसरा लगाया, फिर हमने तीसरा लगाया, और पहले वाले के फर्स्ट एंड को और लास्ट वाले के सेकंड एंड को हम लोगों ने पावर सप्लाई से जोड़ दिया। और ये पावर सप्लाई आपकी बैटरी हो सकती है, और ये सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, की लगाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसका नाम दे दिया R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो आपको क्या मालूम है, करंट विल स्टार्ट फ्लो। करंट क्या करती है, फ्लो करना स्टार्ट करती है। और एक बात याद रखें, दिमाग के किसी कोने में डाल लें, करंट जहां से चलेगा घूम फिर कर वापस वहीं आकर खत्म होगा। यानी पॉजिटिव से चला और नेगेटिव पे आकर खत्म होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो हमारा आई फ्लो कर रहा है वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं क्या, करंट सेम। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंट। चलिए थोड़ा सा इसको फील करते हैं, करंट कैसे सेम हो गया और पोटेंशियल कैसे। अब यहां से जो बैटरी से करंट निकला, यहां से जो हमारी करंट चल रही है, वो करंट चलते 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 पहले कहां पहुंची, R1 में, सेम करंट R2 में भी गई, सेम करंट R3 में गई। यानी हमारा क्या हुआ, कहीं भी करंट, किसी भी जगह पे करंट को डाइवर्ट होने के लिए कोई जगह नहीं मिला। एक ही रास्ता था और एक रास्ते से चलता हुआ अपने एंड पॉइंट पर आ गया। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं, जिससे आप मान लीजिए एक छोटी सी नहर है, कैनाल जिसको कहते हैं। कैनाल की वाटर को देखिए, कैनाल का जो वाटर होता है इसका फिक्स डायरेक्शन होता है, वो उसी डायरेक्शन में चलता जाता है। तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसके पाथ को आप डिवाइड ना कर दें। तो करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो। तो चार्जेस किधर क्यों चलेंगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव के, जब तक कोई रास्ता ना मिले दूसरा, वो उसी पाथ पे कंटिन्यूअस जा रही होंगी। तो हम कह सकते हैं करंट सेम है। ओके, फिर पोटेंशियल डिफरेंट कैसे, सोचो ये हमारे पास एक बैटरी सोर्स है जिसका नाम है V। ये पावर सप्लाई है। इसने क्या किया, करंट में कौन दौड़ता है, तो चार्ज दौड़ते हैं। उन चार्जेस को उसने क्या दे दी, एनर्जी दे दी। क्या दे दिया बच्चों, अब इस बैटरी ने यहां से निकलने वाले चार्जेस को एनर्जी दे दी। अब ये एनर्जी गए, यहां से गया, कुछ एनर्जी क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। कहां, कुछ एनर्जी आपकी यहां पे खत्म हो गई होगी। क्यों,
क्योंकि यहां पर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है। यानी करंट को उस टर्मिनल को क्रॉस करने, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां बैटरी ने उसे कुछ एनर्जी दे रखी थी, उसने कुछ एनर्जी यहां लूज कर दी, फिर आगे भी कुछ एनर्जी लूज की होगी उसने, उसका नाम रख दिया हम लोगों ने V2। नेक्स्ट वाले में भी जब करंट पास हुआ होगा तो यहां भी कुछ हमारी एनर्जी का लॉस हुआ होगा। समझ रहे हैं इस बात को कि जब भी ये करंट मतलब चार्जेस दौड़ रहे होंगे और सामने ऑब्स्ट्रक्शन होगा यानी रजिस्टर होगा, तो इसको क्रॉस करने के लिए उसे कुछ क्या करनी होगी, अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ जाएगी। अगर ध्यान से देखें, मैं सारे पोटेंशियल को ऐड कर दूं, V1, V2 और V3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या टोटल एनर्जी मिल जाएगी, जो किसने दिया था, इस बैटरी ने दिया था। इसलिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, हमारा पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट थी। ठीक है, अब यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है डिराइव करना, पर फिर भी आपको आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन आ गया तो यू कैन सॉल्व इन न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं। हम लोग ओम्स लॉ को याद करते हैं। ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो पहले वाले V1 में कितना करंट जा रहा होगा, पूरे सर्किट में हमारा करंट सेम था, तो V1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V1 की वैल्यू होगी हमारी I, सेम रजिस्टर्स R1 में गया इसलिए नाम रखा R1। V2 के बारे में बात करेंगे तो क्या बनेगा, करंट I, ये R2, ये बनेगा V3, ये गया करंट सेम। अब ये तीनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ये बना I R1, ये बना I R2, ये बना I R3, और ये टोटल पोटेंशियल क्या है, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। यानी R1 का रेजिस्टेंस, R2 का रेजिस्टेंस और R3 का रेजिस्टेंस, इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, R इक्विवेलेंट से। इन दोनों ही इक्वेशन में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू कॉमन है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, V1 की वैल्यू निकाल दी, V2 की वैल्यू निकाल दी और V3 की वैल्यू निकाल दी। अब ये जो हमारा राइट हैंड साइड में V लिखा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल है, यानी कितना पोटेंशियल ये प्रोवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर, टोटल करंट पासिंग इन अ सर्किट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी अगर मैं इस फिगर को बनाऊं इक्विवेलेंट के फॉर्म में, तो यहां बनेगा हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हमारी पावर सप्लाई और ये हमारी की, ये कहलाया हम लोग को R इक्विवेलेंट। तो ये क्या था हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस की वैल्यू R, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा पोटेंशियल होगा। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, I R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है R इक्विवेलेंट। कुछ कॉमन है, यस डेफिनेटली I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां क्या बचा, I R इक्विवेलेंट। I से I मर गया, हमारे पास एक फॉर्मूला मिला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आपका एक फॉर्मूला आया जो टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो याद रखें बच्चों, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका, सारे रजिस्टर एक लाइन में होंगे, या फिर करंट को पकड़ो। करंट अगर लगातार सीधे जा रहा है, अपने पाथ को चेंज नहीं कर रहा, करंट का फ्लो लगातार कंटिन्यूअस है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमेशा ये दो बातें याद रखेंगे, करंट सेम रहने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंट रहने वाला है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंट रहने वाला है, बिकॉज ये जो बैटरी से हमें पोटेंशियल मिल रहा है, वो पोटेंशियल कुछ R1 ने कंज्यूम कर लिया, कुछ R2 ने कंज्यूम कर लिया, कुछ R3 ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा।
अगर आपसे बोला जाए कि ये कुछ रजिस्टर्स हैं, पहला R1, R2, R3, ये हमारा कोई पावर सप्लाई, ये की मैंने कहा पहले वाला जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का, R2 जो है वो 3 ओम का, और R3 है जो बच्चों वो 5 ओम का है। तो बताइए R इक्विवेलेंट क्या होगा मेरे बच्चों? पहले ढूंढे, पहले पता करें क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो करंट को पकड़ेंगे, सबसे इजी तरीका, करंट को पकड़िए। अगर करंट का रास्ता एक जैसा ही है, कहीं करंट अपना पाथ चेंज किया, पाथ नहीं चेंज किया, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। चाहे आप 1000 लगा दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कॉम्बिनेशन के लिए अलजेब्रिक सम। So that means 2 ohm plus 3 ohm plus 5 ohm. Answer is a 10 ohm. क्लियर है? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये 3 ओम का रजिस्टर है बच्चों, ये 5 ओम का रजिस्टर है, इसमें कोई करंट जा रहा है। मैंने पूछा जरा बताइए इसमें करंट कितना जा रहा है। हाउ टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो इन अ सर्किट। तो करंट फाइंड करना है। थोड़ा सोचेंगे, मुझे ओम्स लॉ मालूम है, V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर मुझे कहीं से करंट फाइंड करना है तो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, यानी पोटेंशियल चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। क्या मुझे पोटेंशियल मालूम है? 10 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। कहीं से R मिल जाए तो अपना काम हो जाए। और R कैसा होगा? यहाँ पे हमें R का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 रजिस्टर है। अब जरा देखो, क्या करंट कंटिन्यूअस है? हाँ, करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से चला और नेगेटिव टर्मिनल पे आके खत्म हो रहा है। इसका मतलब करंट का कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। यहाँ कितने रजिस्टर है बच्चों? यहाँ 2 रजिस्टर है, 3 ओम प्लस 5 ओम। टोटल कितना हो गया हमारा? 8 ओम। क्या हम करंट फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली। I के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, नीचे 8, 2 5 जा 2 4 जा, ये हमारा क्या आ गया? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपका? 1.22 समथिंग कुछ है। ओके, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाम से ही मालूम हो गया कि पैरेलल का मतलब क्या। तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने खूब सारी पैरेलल लाइन बनाना सीखा था। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसे 2 लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, इनके बीच का गैप सेम हो और वो क्या हो? कंटिन्यूअस आगे चली जाए। तो अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर्स हैं, अगर मेरे पास कुछ रजिस्टर्स हैं 2 या 2 से ज्यादा, फिलहाल हम लोगों ने यहाँ 3 रजिस्टर्स ले रखे हैं, एक का नाम R1, एक का नाम R2 और एक का नाम R3। ये हमारे पास कुछ 3 रजिस्टर्स है और मुझसे बोला गया कि अरेंज द ऑल रजिस्टर इन अ पैरेलल फॉर्म। तो याद रखेंगे पैरेलल लाइन के फॉर्म में इनको जोड़ देंगे। यानी पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और ये हमारा तीसरा। क्या ये तीनों एक पैरेलल लाइन के फॉर्म में जुड़े हैं? बस अब इन तीनों में करंट सप्लाई कीजिए। ये हमारा पावर सप्लाई, ये सेफ्टी के लिए की। अब हम लोगों ने क्या किया? सारे रजिस्टर्स को किसी एक पॉइंट से जोड़कर, एक पॉइंट हमारा क्या बना? नाम दे दिया इसका नाम A और इसका नाम दे दिया हमने B। हम लोगों ने यहां पर ऑल रजिस्टर्स को 2 पॉइंट के बीच में, याद रखेंगे अगर कभी भी आप 2 या 2 से ज्यादा कितने भी रजिस्टर्स हैं और अगर आप इनको पैरेलल जोड़ना चाहते हैं तो किसी 2 फिक्स पॉइंट के बीच में ही जोड़ेंगे। 2 पॉइंट हमारे पास होंगे और सारे रजिस्टर उन दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ेंगे। चलिए
ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। वहां मैंने आपको दो बातें याद करने के लिए बोला था, रिमाइंड रखना, दिमाग में किसी कोने में डालना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट। यहां कुछ और बनने वाला है, यहां करंट, ये क्या है बच्चों हमारा करंट, ये करंट क्या होगा हमारा डिफरेंट, अभी मालूम चलेगा क्यों होगा डिफरेंट। और पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल ओके, पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब ये कैसे हुआ, ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी हमेशा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा तो करंट डिफरेंट पोटेंशियल सेम। अब कैसे पहचानेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको वाटर वाला एग्जांपल दिया था, अगर वाटर कैनाल जो है एकदम सीधे चली जा रही है तो इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मान लो ये कैनाल थी और ये कैनाल सीधे जा रही है और वहां से उसको तीन रास्ते मिल गए, हमने क्या किया, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि कैनाल के लिए एक रास्ता इधर बना दिया, एक रास्ता सीधे बना दिया और एक रास्ता अपने लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, एक बीच में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो ये वाटर है बच्चों, क्या वो वाटर सिर्फ एक रास्ते से जाएगा, नहीं, ये वाटर तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आपने देखा भी होगा कि ये जो वाटर है अब वो तीनों पार्ट में डिवाइड होगा। यानी जहां से वाटर डिवाइड हो जाए, जहां से ये वाटर डिवाइड हो रहा था, ठीक वैसे ही जहां से हमारा यहां वाटर की जगह क्या फ्लो कर रहा है, हमारा चार्जेस, यानी कह सकते हैं करंट फ्लो कर रहे हैं। जहां हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उस पॉइंट से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये हमारा करंट चला आई, जैसे ही इस पॉइंट ए पर पहुंचा, अब इस करंट के पास तीन रास्ते, करंट तीनों में ही जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये करंट R1 रजिस्टर में जो करंट जा रहा है वो I1, इसमें जाने वाला करंट I2 और इसमें जाने वाला करंट I3। जहां भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट कंटिन्यूअस रहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो वहीं से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो। अब I1 को फॉलो करो, क्या I1 ये R1 में कंटिन्यूअस जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, फिर ये घूमकर पॉइंट बी पर मिला। I2 कंटिन्यूअस गया, पॉइंट बी पे मिला। करंट I3 गया, कंटिन्यूअस था, जाके पॉइंट बी पे मिला। तीनों कंबाइन हो गए बी पॉइंट पे और वापस। आप लोगों को मैंने बताया था जहां से करंट चलेगा वहीं पर आकर खत्म होना चाहिए। करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चला, घूम फिर के ये नेगेटिव पे आके खत्म। पॉजिटिव से चला नेगेटिव पे, अगर पॉजिटिव से जाते हुए तो उसका पाथ सेम रहा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर उसका पाथ डिवाइड हो जाए तो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन। यानी ये बात तो हमें समझ में आ गई कि करंट डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल सेम कैसे, तो जरा सोचो कि यहां से जो करंट जा रहा है, करंट जाने का मतलब क्या, चार्जेस जा रहे हैं। तो ये बैटरी क्या करता है बच्चों, ये बैटरी उन चार्जेस को एनर्जी देता है। क्या करता है, एनर्जी देता है। इमेजिन कर लो कि यहां से कुछ बच्चे गए जिनके पीठ पे क्या रखा गया, एनर्जी के पैकेट्स रखते गए। अब ये बच्चे लाइन से जा रहे हैं, पहुंचे कहां पर, ए पॉइंट पर पहुंचे। कहां पहुंचे, ए पॉइंट पे। कुछ बच्चे I1, कुछ बच्चे कहां चले गए, R1 में, कुछ बच्चे R2 की तरफ गए, कुछ बच्चे R3 के पास गए। तो जरा सोच के बताओ, क्या जब बच्चे ये ए पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, क्या उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई, उनके पास एनर्जी तो उतनी ही रही। हाँ, जितने बच्चे थे वो बच्चों का ग्रुप डिवाइड हो गया, ग्रुप डिवाइड हुआ, उनकी एनर्जी डिवाइड नहीं हुई। अब I1 के पास इसमें इस लाइन में, यानी जो R1 की तरफ जा रहे हैं उनके पास जो एनर्जी थी वो R1 ने थोड़ा कंज्यूम किया होगा। सेम उतनी ही एनर्जी R2 ने भी की होगी, सेम उतनी ही एनर्जी R3, क्योंकि उनके पास उतना ही क्या था, एनर्जी था। तो हम कह सकते हैं क्या कि ओवरऑल इन दोनों टर्मिनल के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या रहा, सबकी एनर्जी सेम रही। क्लियर है बच्चों, तो हम कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल सेम रहा। और अगर हम लोग मैथमेटिकली भी देखें तो हमारा क्या डिफरेंट है, हमारा I1 से डिफरेंट है और R1 डिफरेंट है। लेकिन अगर हम लोग V निकाले तो I R1 IR, फॉर्मूला क्या था हमारा, V इज इक्वल टू IR।
तो हमारा V1 क्या, V की जो वैल्यू हो जाएगी वही I1 R1 में भी जाने वाली है, वही पोटेंशियल जो होगी हमारी I2 R2 में भी जाने वाली है, वही पोटेंशियल हमारी I3 और R3 में भी जाने वाली है। क्यों? तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? टू वर्क डन, चार्जेस को वर्क कराने में, किसी दो पॉइंट के बीच में जितना हम वर्क कराएं, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने वाली एनर्जी, हम कितना वर्क कर रहे हैं वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमारा फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करते हैं। कैसे आया ये फॉर्मूला? ओम्स लॉ, हमारे पास क्या था ओम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू IR। यहां R इक्विवेलेंट लिख देते हैं हम लोग क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो पहले वाले सर्किट में टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? अच्छा सोच के बताइए, अगर मैं ये लिख दूं क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या ये टोटल करंट के बराबर होगा? जितना हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कंबाइंड हुआ पॉइंट बी पर, फिर वापस आ गया, यानी टोटल करंट हमारा क्या रहने वाला है? सेम। तो अगर मैं ओम्स लॉ के हिसाब से देखूं तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ I? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। क्या पहले वाले सर्किट में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ, पोटेंशियल सेम था, रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए। सेकेंड वाले में भी पोटेंशियल सेम था, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट थी। थर्ड वाले केस में भी पोटेंशियल सेम था, रेजिस्टेंस डिफरेंट था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पोटेंशियल तो पूरे सर्किट में क्या रहा? सेम रहा। और यहां जो R था उसको मैंने लिख दिया टोटल रेजिस्टेंस, इसको लिखा क्या मैंने? R इक्विवेलेंट। अब यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली आपको न्यूमरेटर दिखाई दे रहा होगा कॉमन। यहां बन गया 1 में R1, 1 R2, 1 R3, दैट इज इक्वल्स टू 1 में R इक्विवेलेंट। और यहाँ पे क्या था? V से V कैंसिल। यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ऐसे आप 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच में आपने जोड़े हैं तो इनके बीच का पोटेंशियल सेम रहने वाला है, क्योंकि एनर्जी जितने चार्ज जो हमारे चार्जेस एनर्जी लेके जा रहे हैं उनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, एनर्जी फिक्स है। ओके, तो हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। अब छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं बच्चों, टू ओम। ये पॉइंट हमारा ए था, ये हमारा पॉइंट बी है। मैंने कहा जरा फाइंड कीजिए R इक्विवेलेंट। क्या होगा R इक्विवेलेंट बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B? इन 2 पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? अगर मुझे कंफ्यूजन है तो मैंने क्या बोला था, आपको सिर्फ करंट को लेके चलना है। करंट चला, पॉजिटिव टर्मिनल से चला यहां तक पहुंचा। जैसे ही पॉइंट ए पर आया तो यहां पर 2 रास्ते हैं, तो चार्जेस क्या होंगे? दोनों रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और कुछ देर पहले ही बताया था बच्चों, जहां से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहां हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये दोनों के दोनों रजिस्टर भी फिलहाल किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमारे पास फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू पुट कर दें, 1/2 1/R इक्विवेलेंट। हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा बच्चों? 1। तो यहाँ 1/1 लिख दें और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ओम। याद रखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ वैल्यू सही निकाली लेकिन उसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं।
तो रेसिप्रोकल करने के बाद ही आंसर लिखा करें।